नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आज फिर आप सभी के लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिलों को छू जाएगी। ये कहानी है ऐसे दो दिलों की जो हमें ये सिखाएगी कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सच्चा प्यार हमें कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है और सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर की, जिनका नाम था विनोद मेहता, जो 42 साल के एक एक्सपीरियंस और जाने माने डॉक्टर थे। मगर उनका स्वभाव बहुत ही कड़क और अकड़ो मिजाज का था, जिनकी एक आवाज़ से पूरा हॉस्पिटल डरता था। उन्हें सिर्फ काम से काम रखने वाले लोग पसंद थे। उन्हें ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे सिर्फ शांत रहते थे और अपना काम करते थे। और वहीं एक तरफ थी 23 साल की टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट महिमा शर्मा, जो डॉक्टर विनोद मेहता की एक नई इंटर्न थी, जिनका स्वभाव बहुत ही प्यारा और बहुत ही नटखट था। महिमा को अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, उनके साथ हंसी ठिठोली करना, मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता था। महिमा हमेशा खुश रहती थी और हमेशा अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी। वो बहुत ही प्यारी थी। डॉक्टर विनोद मेहता और महिमा शर्मा पहली बार उन्हीं के ऑफिस में मिले थे, जहाँ पर महिमा शर्मा ने एज अ इंटर्न उनके हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। महिमा शर्मा डॉक्टर विनोद के एक्सपीरियंस की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मगर महिमा शर्मा को डॉक्टर विनोद के स्वभाव और गुस्सा और अकड़ो मिजाज को बहुत अच्छे से जानती थी, जो कि महिमा शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन महिमा उनके काम की बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। और फिर धीरे धीरे जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया और जैसे जैसे समय बीता, तब डॉक्टर विनोद मेहता को महिमा शर्मा का ये नटखट स्वभाव पसंद नहीं आया। उन्हें हमेशा शांत लोग पसंद थे, लेकिन महिमा एक मजाकिया लड़की थी, जो सबके साथ मजाक करती थी, खुश रहती थी और हंसी टिटोली करती थी। लेकिन विनोद मेहता को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर मेहता महिमा शर्मा पे गुस्सा भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि महिमा शर्मा अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखती थी। उनकी ऑफिस में सभी लोग महिमा की बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि महिमा अपना काम हमेशा ईमानदारी और समय से करती थी। और पूरा ऑफिस महिमा शर्मा के काम की बड़ी तारीफ़ें करता था। सभी लोगों को महिमा बहुत ही पसंद थी। लेकिन महिमा शर्मा को डॉक्टर विनोद के गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे जैसा जो पसंद था वो वही करती थी। उसका जो दिल करता था वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर विनोद कितना भी गुस्सा करे, चाहे उसे रोके, चाहे मना करे, मगर वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी। और फिर एक दिन हॉस्पिटल में 15 साल की छोटी बच्ची डिप्रेशन से पीड़ित और बीमार हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उस बच्ची के माता पिता बहुत ही परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर विनोद को बताया कि ये ना हंसती है, ना बोलती है, ना किसी से कुछ कहती है। पता नहीं क्या हो गया है इसे। ना किसी से बात करती है, ना बाहर खेलने जाती है। ये सब सुनकर डॉक्टर विनोद उस बच्ची का चेकअप करने लग जाते हैं, मगर पीछे खड़ी महिमा अचानक ये सब सुनकर डॉक्टर विनोद के पास जाती है और बोलती है, सर,
क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? डॉक्टर विनोद कहते हैं, हाँ बोलो। तभी महिमा कहती है, सर, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बीमारी का इलाज दवाई या गोली से हो। कभी कभी लोगों को ठीक करने के लिए अपनों का साथ और उनकी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। महिमा की ये बात सुनकर डॉक्टर विनोद बहुत ही इमोशनल और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। ये बात उनके दिल को छू जाती है। और जब थोड़ी देर बाद महिमा डॉक्टर विनोद को देखती है तो उनसे पूछती है, सर, मैंने आपको पहले ऐसे कभी नहीं देखा। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं और आपकी आंखों में नमी। और तभी डॉक्टर विनोद महिमा से कहते हैं, महिमा, मेरे जीवन में मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ और ये अकेलापन मुझे बहुत खलता है और शायद इसीलिए मेरा स्वभाव ऐसा है और अपना गुस्सा मैं सभी पे निकालता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर महिमा डॉक्टर विनोद की मन की बात सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उनको समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, डॉक्टर विनोद और महिमा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे इन दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए बदलने लगी थी। जो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। और डॉक्टर विनोद का स्वभाव भी सभी के साथ बहुत अच्छा होने लगा था। इस प्यार ने उन्हें बदल दिया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहने लगे थे, लेकिन शायद ये खुशी ज़्यादा लंबे समय तक की नहीं थी, क्योंकि आसपास के रहने वाले लोगों ने इन दोनों के रिश्ते पे उंगली उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर विनोद और महिमा की उम्र में 15 साल का फासला था, जो कि लोगों को मंजूर नहीं था। मगर विनोद और महिमा ने एक दूसरे के साथ रहने की ठान रखी थी और धीरे धीरे महिमा के माता पिता को भी यह बात पता चल गई। महिमा के माता पिता ने भी विनोद और महिमा का ये रिश्ता अस्वीकार कर दिया, लेकिन महिमा नहीं मानी। महिमा के माता पिता ने महिमा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने महिमा को कहा विनोद से दूर रहने को, लेकिन विनोद और महिमा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अपने उम्र के फासले को भुलाकर एक दूसरे का साथ निभाया। और दोनों ने मिलकर महिमा के माता पिता को मनाया कि ज़िंदगी तो हम दुनिया की नज़र से नहीं, हम अपने नज़रिए से जीते हैं। और विनोद ने अपने स्वभाव और अपने सच्चे मन से महिमा के माता पिता का दिल जीत ही लिया और आखिरी में इन दोनों दिलों की जीत हुई। ये कहानी है ऐसे दो दिलों की जिन्होंने अपनी उम्र के फासले को भूलकर एक दूसरे का साथ निभाया और हमें ये एहसास कराया कि प्यार कभी भी किसी से किसी भी उम्र में किया जा सकता है और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और ये हमें ये सिखाती है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर आप सभी को हमारी कहानियाँ
पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।